जय हिंद दोस्तों वीडियो का टाइटल तो आप देख ही रहे हैं कि पे पेंशन फॉर्मूला बदली DADR 0 जनवरी से पे पेंशन में 9,000 प्लस की वृद्धि। जुलाई से DADR बराबर 1 से 3% से शुरू। जी हां दोस्तों, तो आपको पता है कि 1 जनवरी से DA और DR बढ़ करके 50% हो चुका है। और ऐसे में दोस्तों पहले कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या जब DA और DR 50% को क्रॉस करेगा तो 50% बेसिक पे और बेसिक पेंशन में मर्ज हो जाएगा और उसके बाद जो है 0 से DADR शुरू होगा। हालांकि दोस्तों जब DADR का अनाउंसमेंट किया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पीयूष गोयल जी ने, तो वहां पर जब वो अनाउंसमेंट कर रहे थे तो उन्होंने यह बताया था कि 25% जो है अलाउंसेज बढ़ जाएंगे। ग्रेचुइटी की अपर सेलिंग जो है 20 से 25 लाख रुपए हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि अब जो है जब DADR 50% हो चुका है तो क्या 50% DADR को बेसिक पे या बेसिक पेंशन में मर्ज कर दिया जाएगा। तो इस पर उनका जवाब था कि जो पे कमीशन ने है उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन नहीं की है और हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद कुछ ऐसी असंभावित घटनाएं शुरू हो जाती हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सरकारी आदेश, घटनाएं, तथ्य और खबरें लेकर के आया हूं जिससे यह अंदेशा हो जाता है कि जब से 50% DADR हुआ है तब से जो है सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की पे और पेंशन को नए फॉर्मूले से या फिर 50% DADR को बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज करके रिवीजन करने के लिए काम कर रही है। हालांकि इसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है और ना ही सरकार इसकी पुष्टि कर रही है। और दोस्तों आपको तो पता ही है इस सरकार का काम करने का तरीका सर्जिकल स्ट्राइक की तरह, बताती बाद में है, कर पहले देती है। अचानक आदेश आ जाते हैं और सब देखते रह जाते हैं कि यह आखिर हुआ कब और हुआ क्या है। और ऐसे में आपको जो है 3-4 तथ्य जो है लेकर के आ रहा हूं दोस्तों। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर दोस्तों जो कि आप देख रहे हैं, 7th पे कमीशन, गुड न्यूज फॉर सेंट्रल एम्प्लॉय, कैलकुलेशन ऑफ डियरनेस अलाउंस विल चेंज फ्रॉम जुलाई। कि जो आपका डियरनेस अलाउंस है उसका कैलकुलेशन जो है जुलाई से चेंज हो जाएगा, बदली हो जाएगा, कंफर्म्ड। इस पूरी खबर को दिखाऊंगा दोस्तों। इससे पहले जो है दोस्तों मैं कुछ एनालाइज करूंगा जो कि मैं तथ्य लेकर के आ रहा हूं कि ऐसा क्या हो रहा है सरकारी महकमे में कि जो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भोगियों की पेंशन है जब से 50% DADR हुआ है उस पर कुछ सोच विचार चल रहा है। क्योंकि दोस्तों कई घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं। पहली घटना का जिक्र मैं आपको करता हूं दोस्तों। आपको पता है जब DOPPW ने ऑर्डर निकाला तो उसके बाद जो है यहां पर देख रहे हैं 30 अप्रैल को जो है EPFO ने जो है अपना ऑफिस ऑर्डर जारी किया था अपने कर्मचारियों के लिए कि उनकी जो है ग्रेचुइटी की जो अपर सेलिंग लिमिट है 20 से 25 कर दी जाए, दोस्तों 30 अप्रैल का। लेकिन दोस्तों 7 मई को EPFO का ये दोस्तों ऑफिस ऑर्डर इस पर जारी हो जाता है। और जारी क्या होता है दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग जो इन्होंने जो है ये वाला ऑफिस ऑर्डर जारी किया था। तो इसको जो है इन्होंने जो ये ऑर्डर जारी किया था कि 20 से 25 ग्रेचुइटी कर दी जाए, तो उसको जो है आप देख रहे हैं द सर्कुलर नंबर सो एंड सो इज केप्ट इन अबेयांस विद इमीडिएट इफेक्ट। इसको जो है तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दिया जाए। जो उसमें ऑर्डर दिया गया है कि 20 से 25 कर दिया जाए तो तुरंत प्रभाव से इसको स्थगित कर दिया गया विदाउट प्रोवाइडिंग एनी रीजन फॉर द डिसीजन। ऐसा डिसीजन EPFO की तरफ से क्यों लिया गया, इनकी तरफ से इसका कोई भी जो है रीजन नहीं दिया गया। तो क्या दोस्तों इस ऑर्डर में कुछ ना कुछ होने वाला है। ओके, दूसरी घटना दोस्तों मैं आपको बताता हूं जो इस चीज को जो है मजबूत करती है कि अब जो है DADR को लेकर के कुछ ना कुछ चल रहा है। वह है दोस्तों AICPN के आंकड़े। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जैसे ही जो है DADR 50% का अनाउंसमेंट हो जाता है, इसके लेटर निकल जाते हैं, तो उसके बाद पिछले 2 महीनों से दोस्तों AICPN ने
अपने आंकड़े जारी नहीं किए हैं। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब जो है एआईसीपीएन के जनवरी से लेकर के जून तक के आंकड़े आएंगे तो उसके बाद ही जो है 1 जुलाई से कितना डीए और डीआर बढ़ना होता है वह तय होता है। लेकिन जब से डीए डीआर का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद जो है एआईसीपीएन ने अपने पिछले 2 महीने के आंकड़े ही देना बंद कर दिए हैं। तो क्या अब इसकी कैलकुलेशन बदलने जा रही है? क्योंकि अगर नॉर्मल रूटीन पर यह चलते कि 50 के बाद जो है अब 51, 52, 53 जितना भी 3% बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा, तो वो हर महीने इसको जारी करते रहते। लेकिन क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि इसको जो है जुलाई से दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाए, 1, 2, 3% से कैलकुलेट किया जाए? ओके, इस पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको यह भी बताता हूं। सबसे पहले इसके बाद जो है आपको पता होना चाहिए 5वें पे कमीशन ने जो है दोस्तों, आपको पता है कि जब 50% डीएडीआर हो जाता है तो उन्होंने रेकमेंड की थी कि उसको जो है आपकी बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज कर दिया जाना चाहिए। और हुआ भी दोस्तों। अगर आपको याद होगा 2004 में अगर आप सर्विस में रहे होंगे तो जब 50% जो है डीएडीआर हुआ था तो उसको आपकी बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों 6 सीपीसी और 7 सीपीसी ने इस प्रकार का कोई भी रेकमेंड नहीं किया। और इसी को लेकर के जो है गवर्नमेंट ने, पीयूष गोयल जी ने कहा था कि जो है पे कमीशन ने इस प्रकार का रेकमेंडेशन नहीं किया है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो 7 सीपीसी में जस्टिस ए.के. माथुर साहब थे तो उन्होंने कहा था कि वेतन मैट्रिक्स की 10 साल की लंबी अवधि का इंतजार किए बिना समय समय पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा की जा सकती है। और अगर सरकार चाहे तो हर साल कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा के लिए आईक्रॉड फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकती है। तो इन्होंने जो है आईक्रॉड फॉर्मूले का जो है यहां पर एक सुझाव दिया था सरकार को है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि जो हमारा एक कर्मचारी संगठन है उन्होंने सरकार को लिखा था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, कि जैसे ही 50% डीएडीआर हो जाता है तो 8वें पे कमीशन से पहले जो है जो सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनको अंतरिम राहत दी जाए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो है 2016 में दोस्तों तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे लेट श्री अरुण जेटली जी, उन्होंने भी जो है संसद में अपने संबोधन में वेतन आयोग के चलन को खत्म करने का इशारा किया था दोस्तों। और ये बताया जा रहा है दोस्तों कि सरकार ऐसी योजना पर काम भी कर रही है जिसमें 50% महंगाई भत्ता होने पर वेतन में स्वाभाविक रूप से इजाफा हो जाएगा और इसे स्वाभाविक पे रिवीजन का नाम दिया गया है। हालांकि दोस्तों सरकार से जब भी जो है इस बारे में पूछा गया तो इस बारे में जो है सरकार की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। और जो अरुण जेटली जी ने जो बताया था तो इससे जो है निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। और उनका मानना था दोस्तों कि मध्यम वर्ग के कर्मचारियों के साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि का लाभ मिले। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता हूं, देखो ये 4 रीजन तो मैंने बता दिए हैं आपको। एक तो एआईसीपीएन का आंकड़ा कि आखिर वो क्यों जारी नहीं हो रहे हैं, क्या जुलाई से जो है कैलकुलेशन बदली होने वाला है। दूसरा कारण आपने देख ही लिया है दोस्तों, ईपीएफओ का जो 50% डीए हो जाने पर जो है जो बढ़ करके ग्रेच्युटी की अपर सेलिंग 20 से 25 हो जाती है, उसको जो ऑर्डर है उसका जो है तुरंत प्रभाव से जो है उसको स्थगित कर दिया जाना। जस्टिस ए.के. माथुर जी ने जो रिकमेंडेशन की थी 7 सीपीसी के दौरान, लेट श्री अरुण जेटली जी। और लास्ट में बात करूंगा दोस्तों मैं उस खबर की, जी हाँ दोस्तों मैं इस खबर की तरफ आपको ले चलता हूं जो मैं आपको बताने जा रहा था कि 7 पे कमीशन गुड न्यूज फॉर सेंट्रल एम्प्लॉय, कैलकुलेशन ऑफ डियरनेस अलाउंस विल चेंज फ्रॉम जुलाई, कंफर्म्ड। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें इन्होंने दोस्तों लिखा क्या है दोस्तों, इस चीज को देखते हैं। ये लिखते हैं कि 7th पे कमीशन डीए हाइक, इफ देयर इज 50% dearness allowance, the calculation of dearness allowance which would be 0 will change. This calculation will start from 0 and the increase will counted further, for example 3 to 4% according to labor bureau sources. The calculation is certain to change. अब इन्होंने यहां पर यह लिखा है कि जो जुलाई से डीए-डीआर में वृद्धि होनी है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, जो जनवरी से लेकर के 30 जून तक के एआईसीपीएन के
आंकड़े आते हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने जो है साफ लिखा है कि लेबर ब्यूरो डिड नॉट रिलीज डेटा फॉर 2 मंथ। लेबर ब्यूरो ने पिछले 2 महीने के जो है अपने डेटा रिलीज नहीं किए हैं, जबकि लेबर ब्यूरो ने जो अपना शेड्यूल दिया था डेटा रिलीज करने का, आप देख रहे हैं 28 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई, 28 जून, लेकिन मार्च और अप्रैल में दोस्तों इन्होंने अपने डेटा रिलीज ही नहीं करे। तो यहां पर लिखते हैं कि एक्सपर्ट का कहना है कि जो डीए है वो 0 होगा या नहीं, इसको वो कंफर्म नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर जो है जुलाई 31 जुलाई को जो है जून 30 जून तक के आंकड़े आते हैं तो उससे जो है यह क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट करने क्या जा रही है। बट मीनवाइल द गुड न्यूज वी वर टॉकिंग अबाउट is that as soon as it becomes 0, 50% of the dearness allowance money will it be itself be merged into the basic। लेकिन इनका यह कहना है कि यदि जो है DADR को 0 कर दिया जाता है तो ऑब्वियसली इस चीज यह बिल्कुल क्लियर है कि जो 50% DADR है वह आपकी सैलरी और पेंशन में मर्ज कर दिया जाएगा। मिनिमम सैलरी विल इंक्रीज बाय 9,000। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि जो मिनिमम सैलरी है अभी जो है 18,000 रुपए मिनिमम सैलरी है, उसमें अगर 50% जो है DADR को अगर उसमें मर्ज कर दिया जाएगा तो वह जो है कितना हो जाएगा दोस्तों, 27,000 रुपए। 27,000 रुपए मिनिमम सैलरी हो जाएगी। सिमिलरली इफ द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय 25,000, अगर किसी की 25,000 है तो उसकी 12,500 रुपए जो है बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी और बढ़ करके 37,500 हो जाएगी। और इसी के अकॉर्डिंग पेंशन में भी होगा, जितनी आपकी बेसिक पेंशन होगी तो उसमें 50% DR जो है मर्ज हो जाएगा और उसके बाद उसकी आप गणना कर सकते हैं। दिस विल हैपन बिकॉज वंस द डियरनेस अलाउंस इज कैंसिल्ड। यह तभी होगा जब जो है डियरनेस अलाउंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इट विल बी मर्ज इनटू द बेसिक सैलरी, इसको बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। हाउएवर द लास्ट टाइम डियरनेस अलाउंस वाज रिड्यूस्ड टू 0 वाज ऑन जनवरी 2016। एट दैट टाइम द रिकमेंडेशन ऑफ 6th 7th पे कमीशन वर इम्प्लीमेंटेड। इससे पहले इन्होंने बताया है कि 1 जनवरी को जो है 2016 को जो DADR था वह जो है 0 कर दिया गया था 7th CPC को जब इंप्लीमेंट किया गया था। तो दोस्तों जो आपने यह खबर देखी, जो तथ्य देखे और जो घटनाएं घट रही हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? इनसे दोस्तों कुछ संदेह सा पैदा होता है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है और यह तब पता लग पाएगा दोस्तों जब यह चुनाव निपट जाएंगे 4 जून के बाद, और खासकर दोस्तों जुलाई में हो सकता है इस चीज का पता लगे, उस समय गवर्नमेंट कुछ घोषणा करे इस बारे में। हालांकि दोस्तों मेरा जो यह विश्लेषण है, यह जो तथ्य हैं, ये जो घटनाएं हो रही हैं इन पर आधारित है। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि सरकार के अंदर खाने जो हैं कुछ न कुछ पे और पेंशन को रिवीजन करने को लेकर के कुछ ना कुछ चल रहा है, जब से जो है 50% DA और DR हुआ है? आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।